ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के सबसे प्रिय पुष्प के बारे में। सबसे प्रिय पुष्प नहीं, सबसे प्रिय की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने अभी एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और आप सभी शिव भक्तों से पूछा था कि महादेव का सबसे प्रिय पुष्प कौन सा है। बहुत सारे शिव भक्तों ने उत्तर दिया मंदार का पुष्प, सफेद आग का, और किसी ने मोगरा बताया, किसी ने बिल्व वृक्ष का पुष्प बताया। ये सभी पुष्प भगवान को प्रिय हैं, किंतु मैं पूछ रहा हूं सबसे प्रिय जिसे स्वयं महादेव पहनते हैं और माला के रूप में भी उन्हें प्रयोग करते हैं, और इसका क्या प्रमाण है ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो उत्तर आप सभी शिव भक्तों ने दिए वो सभी पुष्प भगवान शिव की पूजा अर्चना में प्रयोग किए जाते हैं और भगवान शिव को प्रिय भी है, किंतु सबसे प्रिय की बात करें तो वो पुष्प जो उत्तर आप सभी शिव भक्तों ने दिए उनमें से नहीं है, वो कुछ और है। और इसके बारे में प्रमाण दिए हैं श्री ज्ञान संबंध जी ने, श्री वागीश ने, सुंदर मूर्ति ने और बहुत सारे शिव भक्त जिन्होंने भगवान के लिए कविताएं गाई हैं, उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया। साथ ही इसी विशेष पुष्प के द्वारा शुक्राचार्य ने भगवान शिव की पूजा करी थी। ऐसा शिव पुराण के रुद्र संहिता में भी इस पुष्प का नाम आया है। और इसी पुष्प के द्वारा जो देवता हैं उन्होंने भी इंद्र के लिए भगवान शिव की पूजा करी थी जब वृत्रासुर के पेट में इंद्र थे। ऐसे बहुत से प्रमाण इस विशेष पुष्प के बारे में हैं और ये भगवान शिव का अत्यंत प्रिय पुष्प है। बहुत ही ज्यादा सुगंधित है, दिव्य है, और ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि भगवान शिव इसकी माला बनाकर इसकी माला अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं, भगवान इसे गले में धारण करते हैं। बहुत सारे शैव साधु संतों ने इस विशेष पुष्प को भगवान के ऊपर अलंकृत बताया है। भगवान का श्रृंगार इस पुष्प के द्वारा किया जाता है, भगवान की जटाओं में इन फूलों को सजाया जाता है। और देखिए, अब सावन प्रारंभ हो रहा है। मैंने आप सभी शिव भक्तों से कहा था कि कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो जिससे आपकी शिव कृपा प्राप्ति की स्पीड है वो डबल होने वाली है। तो ये रहस्य मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ उजागर कर ही देता हूँ। ये विशेष पुष्प जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, सबसे प्रिय पुष्पों से एक, जो शायद आपने देखा तो है बहुत बार लेकिन कभी भगवान शिव पर चढ़ाया नहीं होगा, ये है अमलतास का पुष्प। अमलतास या कर्णिकार या फिर राज चंपक इसका नाम है। और अरुणाचल के तलहटी में ये इसके बहुत सारे वृक्ष हैं जिन पर ये उगता है, और अरुणाचल की पूजा दोपहर में इन्हीं पुष्पों के द्वारा की जानी चाहिए, ऐसा अरुणाचल महात्म्य में लिखा हुआ है। ये है राज चंपक या फिर अमलतास का पुष्प। ये फूलों के गुच्छे आपने लटके हुए देखे होंगे, बहुत रोड साइड भी होता है, इसे गोल्डन शावर भी कहा जाता है। ये बहुत ही खास पुष्प है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव जब ऐसा वर्णित है, ऐसा बहुत सारे तमिल शास्त्रों में वर्णित है, जब भगवान शिव किसी युद्ध आदि के लिए जाते थे या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जगह जाते थे कि किनको ज्ञान देना होता या फिर किसी के बीच में सुलह करानी होती, युद्ध विराम करवाना होता, उस समय भगवान इन पुष्पों की माला बना करके गले में जब धारण करते थे और फिर उस स्थान पर जाते थे। इतना इंपॉर्टेंट ये है, स्वयं महादेव इसको धारण करते हैं। इसलिए इस पुष्प से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तुरंत इस पुष्प को कहीं से भी आप प्राप्त करिए और लिंगम की पूजा करिए। इतना प्रिय है। देखिए, स्वयं ज्ञान संबंध जी ने इसको बहुत सारे गीतों में वर्णित किया है। वो कहते हैं कि ऐसे हमारे स्वामी, ऐसे नीलकंठ कृपा करुणानिधि जो मधु को छिपाए हुए ऐसे पुष्पों को गले में धारण किए रहते हैं। इस पुष्प को तमिल में कोनराई कहते हैं, और नटराज भगवान की पूजा में पुष्प बहुत प्रयोग किए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पुष्प है। सबसे इंपॉर्टेंट पुष्पों में से एक ये कोनराई या फिर अमलतास है। आपको रोड साइड ये बहुत सारे वृक्ष मिल जाएंगे। इसका फल होता है वो बिल्कुल डंडे की तरह लंबा होता है, उससे आप पहचान कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर भी आपको इस वृक्ष का फोटो दिख रहा होगा। जब भी आप इसको प्राप्त करें, बहुत ही सुगंधित पुष्प है।
जब आप इसको लिंगम पर अर्पित करते हैं, बड़ी मात्रा में यदि आप अर्पित करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, आप स्वयं सम्मोहित हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आपको भगवान आपके पास ही बैठे हैं जब आप इसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पुष्प है, इसे अमलतास या फिर तमिल में कोंडराई कहते हैं। अरुणाचल की तलहटी में ये पुष्प बहुत होता है और इसीलिए इसका एक नाम आरगवद भी है। इसे आयुर्वेद में बहुत प्रयोग किया जाता है, इस वृक्ष को, इसके पुष्पों को, फलों को। आरगवद का अर्थ होता है जो शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाए, जो शारीरिक रोगों का नाश करे। सुंदर मूर्ति ने, वागीश ने, ज्ञान संबंध ने बहुत सारे गीतों में इस पुष्प का वर्णन किया है। वागीश एक गीत में कहते हैं कि जो नीलकंठ वाले हैं, जो इस आरगवद, इस कोंडराई पुष्प को अपने गले में धारण किए हुए हैं, ऐसे शिव को छोड़ करके मैं किसी अन्य की कीर्ति, किसी अन्य के वैभव के लिए एक भी शब्द कैसे प्रयोग कर सकता हूँ, मैं केवल शिव की ही कीर्ति गाऊं। इतनी इंपॉर्टेंस इन पुष्पों की है। देखिए, जिन्होंने साक्षात सशरीर मुक्ति पाई, भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया, उन भक्तों ने इस पुष्प का नाम वर्णित किया है। और इसको लिंगम पर चढ़ाने का क्या पुण्य है वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। ये सीक्रेट आपको केवल यहाँ मेरे शिव चैनल पर ही प्राप्त होंगे। देखिए, शिव भक्ति करते रहिए और शिव कृपा प्राप्त करते रहिए। बहुत विशेष पुष्प हैं, जब भी आपको मिले, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो भले ही वीडियो यहीं पर बंद कर दीजिए और इस पुष्प को लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, आपके जीवन में बहुत बदलाव। प्रसिद्ध तमिल शिव भक्ता अवैयार भी एक गीत में कहते हैं कि हम कीर्ति गाएं, वैभव गाएं, प्रणाम करें, पूजा करें उन कोंडराई फूलों के राजा के चरणों में। कोंडराई फूलों के राजा अर्थात भगवान शिव। और सुंदर मूर्ति भी श्री ज्ञान संबंध जी को समर्पित एक गीत में कहते हैं कि मैं श्री ज्ञान संबंध जी के दासों का भी दास हूँ, जो श्री ज्ञान संबंध पूर्ण खिले हुए, मधु से भरे हुए और जिनके चारों ओर मधुमक्खियां मंडराती रहती है, ऐसे कोंडराई फूलों से सजे हुए शिव के चरणों में सदैव प्रेम रखते हैं। ऐसे श्री ज्ञान संबंध जी के दासों का भी मैं दास हूँ, ऐसा सुंदर मूर्ति कहते हैं। ज्ञान संबंध के बारे में तो देख लीजिए, आप सोच लीजिए कितने इंपॉर्टेंट ये पुष्प है, बहुत सुगंधित है। और ऐसी फ्रेग्रेंस, ऐसी खुशबू, ऐसी सुगंध केवल इन्हीं पुष्पों से आ सकती है। और जब आप इनको सूंघेंगे, देखिए सूंघा हुआ पुष्प आप लिंगम पर अर्पित मत किए करना, लेकिन चढ़ाने के बाद आप इसे निर्मल्य हो जाए, जब आप इसको सूंघ सकते हैं तो आप समझ जाएंगे, जब आप किसकी गंध आपको आएगी तो आप समझ जाएंगे भगवान शिव को ये क्यों प्रिय है। ऐसी दिव्य सुगंध और कहीं भी नहीं है। भगवान शिव स्वयं इसे वक्ष स्थल पर माला के रूप में धारण करते हैं। भगवान शिव के लिए गाए गए एक गीत में सुंदर मूर्ति कहते हैं कि अपने अंदर मधु छिपाए हुए, यानी शहद छिपाए हुए कोंडराई पुष्प, कोंडराई यानी इस अमलतास पुष्पों से सुशोभित है मेरे शिव, आपको तो देवता भी नहीं जान सकते। अनेकों अनेक गीतों में इस पुष्प का वर्णन हुआ है और अनेकों अनेक गीतों में ऐसा दर्शाया गया है कि भगवान शिव इसे धारण करते हैं अपनी जटाओं में भी और अपने वक्षस्थल पर भी। तो इस दिव्य पुष्प से आप शिव पूजा प्रारंभ कर दीजिए। श्रावण का आप इंतजार मत करिए, प्रतीक्षा मत करिए। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपको पुष्प प्राप्त हो जाए, आप इससे शिव पूजन अवश्य करें और शिव कृपा प्राप्त करें। पूरे श्रावण यदि आपको प्राप्त हो जाए तो इससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं। तो ये था एक और बहुत ही गुप्त रहस्य आप सभी शिव भक्तों के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।